आजकल जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हर दूसरी रील में कोई न कोई इंसान अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहा होता है। कोई अपने नए लग्जरी कैफे की ओपनिंग दिखा रहा है, कोई नया फैशन ब्रांड लॉन्च कर रहा है, तो कोई महंगी स्पोर्ट्स कार के सामने खड़े होकर रातों रात अमीर बनने का ज्ञान दे रहा है। बाहर से देखने पर यह सब बहुत ही आकर्षक, ग्लैमरस और फैंसी लगता है। रिबन कटिंग हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दोस्तों की तालियां मिल रही हैं और इंस्टाग्राम पर हजारों लाइक्स की बारिश हो रही है। लेकिन कैमरे के पीछे और बाजार के असली ग्राउंड की सच्चाई कुछ और ही होती है। अगर आप बिजनेस का डेटा उठाकर देखें तो अगले 3 से 5 सालों के अंदर ऐसे 90% फैंसी और कूल दिखने वाले बिजनेस या तो पूरी तरह बर्बाद होकर बंद हो जाते हैं या फिर उनका मालिक खुद अपनी ही दुकान में सुबह से रात तक गल्ले का हिसाब मिलाने वाला एक कैदी बनकर रह जाता है। जिस आजादी और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उसने काम शुरू किया था, उसकी जगह उसने एक ऐसी 24 घंटे की नौकरी बना ली है जिससे वो कभी इस्तीफा भी नहीं दे सकता। इसी बात को अगर हम दो दोस्तों की कहानी से समझें तो समीर और विकास ने एक साथ कॉलेज पूरा किया और दोनों के पास अपनी सेविंग्स के 20-20 लाख रुपए थे। समीर थोड़ा शो ऑफ पसंद करने वाला इंसान था, इसीलिए उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में भारी किराया देकर एक प्रीमियम लाउंज और कैफे खोला। उसने अपने पैसे इटालियन मार्बल, इंपोर्टेड कॉफी मशीन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन पर खर्च कर दिए। शुरुआती 3 महीने उसे लगा कि उसने जिंदगी का हैक क्रैक कर लिया है, लेकिन 6 महीने बीतते बीतते वो डिलीवरी ऐप्स के भारी कमीशन, हर महीने के किराए और शेफ के नखों से परेशान हो गया। वह हर सुबह इस तनाव में जागता था कि आज ग्राहक आएंगे या नहीं। दूसरी तरफ विकास ने जो काम चुना उसे देखकर समीर उस पर हंसा था। विकास ने एक कमर्शियल फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी, यानी बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसों और हॉस्पिटलों की साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम। विकास ने कोई ग्लैमरस ओपनिंग नहीं की, बस एक छोटा सा बेसमेंट ऑफिस किराए पर लिया, कुछ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स खरीदे और अपनी एक मेहनती टीम तैयार कर ली। 5 साल बाद आज समीर हर दिन नए ग्राहकों को ढूंढने के लिए डिस्काउंट दे रहा है और घाटा झेल रहा है, जबकि विकास अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विकास को रोज सुबह उठकर नए कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ते। उसने बड़े ऑफिसों और अस्पतालों के साथ 3-3 साल के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर लिए हैं। विकास का काम पूरी तरह ऑटो पायलट मोड पर है और हर महीने की पहली तारीख को फिक्स्ड पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है। इन दोनों में मेहनत का फर्क नहीं था, फर्क सिर्फ उनके चुने हुए बिजनेस मॉडल में था। समीर वन टाइम सेल के पीछे भागा, जबकि विकास ने बार बार आने वाले पैसे यानी रिकरिंग इनकम का एक सॉलिड सिस्टम बना दिया। हमारे देश में ऐसे ही कई और बोरिंग दिखने वाले बिजनेस हैं जो बिना किसी ढिंढोरे के भयंकर कैश फ्लो जनरेट करते हैं। उदाहरण के लिए कमर्शियल हाइजीन मैनेजमेंट को ही लीजिए। आईटी पार्क्स, बड़ी कॉरपोरेट इमारतें और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को हर दिन साफ रखना कोई शौक नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। बाजार में कितनी भी मंदी आ जाए, कोई अस्पताल अपनी सफाई बंद नहीं कर सकता। जब आप किसी कंपनी से 2-3 साल का क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो सालों तक आपकी कमाई की टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह कमर्शियल पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस काम करता है। बिजनेस का नियम है कि इंसान अपनी खुशियों के लिए मोल भाव करता है, लेकिन अपने डर और इज्जत को बचाने के लिए मुंहमांगी कीमत देता है। अगर किसी नामी रेस्टोरेंट में ग्राहकों के सामने कॉकरोच दिख जाए तो उसकी सालों की कमाई इज्जत 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। रेस्टोरेंट का मालिक आपसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा, उसे तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। और पेस्ट कंट्रोल कोई एक बार का काम नहीं होने की वजह से यहाँ से एक फिक्स्ड मंथली इनकम शुरू हो जाती है। इसी तरह कमर्शियल इक्विपमेंट रेंटल में कंपनियां भारी भरकम मशीनें खुद खरीदने के बजाय लीज पर लेना पसंद करती हैं, जहां मशीन आपकी होती है और रेंटल इनकम हर महीने आपके पास आती है। आज के डिजिटल दौर में वेंडिंग मशीनों ने भी तहलका मचा रखा है, जहां बिना किसी सेल्समैन के 24 घंटे यूपीआई के जरिए स्नैक्स, कॉफी और दवाइयां बिकती हैं। आईटी पार्क्स और अस्पतालों जैसे हाई ट्रैफिक लोकेशंस पर लगी एक मशीन किसी छोटी दुकान से ज्यादा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। B2B इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री का काम भी ऐसा ही है, जहां बड़े होटलों और हॉस्पिटलों के सैकड़ों गंदे कपड़े रोज धुलने के लिए आते हैं, क्योंकि कोई भी होटल खुद का धुलाई प्लांट लगाकर सिर दर्द नहीं पालना चाहता। इसके अलावा कमर्शियल वाटर प्यूरिफिकेशन में असली खेल मशीन बेचने का नहीं, बल्कि
हर 3 से 6 महीने में होने वाले मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का है, जहां एक बार आरओ इंस्टॉल करने के बाद सालों तक सर्विंग का फिक्स्ड पैसा आता रहता है। और आखिर में आता है नीश माइक्रो सॉफ्टवेयर, जो छोटे व्यापारियों के रोजमर्रा के हिसाब किताब और स्टॉक मैनेजमेंट का सिर दर्द खत्म करता है। इसे बनाने में मेहनत सिर्फ एक बार लगती है, लेकिन इसके बाद हर महीने व्यापारी से फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन फीस मिलती रहती है। इन सभी बिजनेसेस के पीछे एक ही सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है, और वो है रिकरिंग रेवेन्यू, यानी लगातार आने वाला पैसा। एक आम इंसान हमेशा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की सोचता है कि आज सामान बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन अगले दिन वो फिर जीरो पर खड़ा होता है और उसे नए ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। इसके विपरीत एक समझदार एंटरप्रेन्योर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां कस्टमर उसे हर महीने खुशी खुशी पैसा देता है। नेटफ्लिक्स, आपका इंटरनेट प्रोवाइडर और आपका मोबाइल रिचार्ज इसी मॉडल पर काम करते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आपके दिमाग में कोई नया बिजनेस आइडिया आए, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या यह बिजनेस मुझे सिर्फ एक बार पैसा देगा, या फिर यह एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां कस्टमर मुझे बार बार पैसा देता रहेगा। अगर जवाब एक बार है तो आप अपने लिए एक नई थका देने वाली नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, और अगर जवाब बार बार है तो समझ जाइए कि आपने अमीर बनने का असली दरवाजा खटखटा दिया है। ग्लैमर के पीछे भागना बंद कीजिए और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ाने वाले मजबूत सिस्टम बनाइए।